हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भाई प्रतिशत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपने लिखा हुआ देख लिया होगा, प्रतिशत का निचोड़ है भाई। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पूरी प्रतिशत आपके एकदम क्लियर हो जाएगी भाई। दोस्तों जिस बच्चे ने ये वीडियो ना देखी ना, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, एसएससी जीडी का पेपर देने के बाद आकर रोएगा, वो मूंड पकड़ के रोएगा कि भाई किसी ने बोला था कि यार ये वीडियो देख लेता मोहित भाई की तो कितना फायदा हो जाता भाई। भाई क्वेश्चन वे ही आएंगे एसएससी के फुल प्रीवियस ईयर। एसएससी जीडी की बात नहीं कर रहा मैं, खाली एसएससी फुल प्रीवियस ईयर। ठीक है भैया, तो भैया कृपया करके वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, फैला दो। जीडी के एग्जाम तक आपका मैथ जो है ना, जहां जहां से क्वेश्चन एसएससी जीडी में मैथ पूछता मत से आएंगे, क्योंकि मैंने भैया एसएससी का एग्जाम 2 बार दे चुका हूं मैं और दोनों बार मेरा एग्जाम क्लियर है। ठीक है भाई, तो भैया ध्यान से देखना है वीडियो। ठीक है भैया, एक्सपीरियंस बोलता है किस तरीके से सवाल आते हैं और मैं किस तरीके से आपको करवाऊंगा। चुटकियों में सवाल, दो लाइन में आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया अगला पहला सवाल देखते हैं टाइम ना करते हुए। किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150 की वृद्धि करने पर मूल भिन्न क्या होगी? भैया मूल भिन्न तुम्हें पता, अपने थोड़ा सा मानते हैं हम एक्स वाई मान लेते हैं भाई। मूल भिन्न हमने मान लिया भैया भिन्न एक्स और वाई। ठीक है भैया, दोस्तों आपको पता होगा जैसे प्रतिशत में क्या होता है। प्रतिशत में दोस्तों 100 का सवाल, 100 बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिशत का मतलब है 100%। ठीक, 100 की जो वैल्यू होती है बहुत होती है। जैसे हमने किसी ने बोला भाई इसका 10%, तो कैसा करेंगे भाई 100 गुना 110/100, ऐसे ही करते हो भाई। जब तुम कोई आपसे बोल रहा है कि इसका 10% निकाल लो, 100 का 10%, तो कैसे निकाल लोगे 100 गुना 110/100। तो भैया जैसे 200% दे रखा है तो यहाँ पे भी 100 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा ना भाई 100 गुना 110/100, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो देखो भाई कैसे करेंगे। भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखनी है दोस्तों, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। यू कह रहा जी भैया ये ऊपरला होता है अंश और निचला होता है मेरे दोस्तों हर। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपको ध्यान होगा। 220 की वृद्धि कर दी, तो 220 की वृद्धि करते हैं, इसका मतलब क्या भैया, इसमें 100 जोड़ के 100 जोड़ दो, तो गुना 320/100। ठीक है भैया, 320/100 एक्स की बात कर रही मैंने। और भैया बटे में फिर वाई, हर में कितनी कह रहा है जी? हर में कह रहा है दोस्तों 150% की वृद्धि। 150 में 100 जोड़ेंगे तो 150 और 100 250/100 गुना 250/100। तो भैया क्या कह रहा, तो ये कह रहा कि भैया मूल भिन्न कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, दोस्तों सवाल में कहीं गड़बड़ हो गई है, मैं देखता हूं एक बार। हाँ भैया, मूल भिन्न जो है ना, मूल भिन्न 2/5 हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल इतना पूरा नहीं लिखा गया सवाल। ठीक है, मूल भिन्न 2/5 हो जाएगी। ठीक है भाई, 2/5। तो भैया बराबर में कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी भाई। वो कह रहा है कि जब मैं भिन्न में इस तरीके से कर दूंगा ना ये खेल, तो मूल भिन्न जो है 2/5 हो जाएगी। तो होगी भी 2/5, बराबर कह दी 100 से हमारा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भैया यहाँ क्या बचेगा 320/x, 320/x बटे 250 बटे 250 वाई, और भैया 2/5। तो भैया मूल भिन्न निकालनी है। मैं मूल भिन्न अपना आप आ जाएगा, इसकी वैल्यू ढूंढ लो बस आप। भैया एक्स तो यहीं रहेंगे, आपने एक्स तो अपने स्थान पे रहेंगे। ये जो बटे में होते हैं तिरछी गुना में चले जाते हैं। ठीक है भैया, ये 2/5 भी ऐसी रहेंगे अपनी जगह। जो 250 से ये पहुंच जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा 320, क्योंकि ये गुना में है ना भाई। जो भाग में होते, भाग में है तो गुना में पहुंचेंगे, प्लस में तो माइनस में पहुंचेंगे, माइनस में तो प्लस में पहुंचेंगे, और बराबर में संख्या तो कट भी जाती है। ठीक है, चाहे आप पहुंचा लो चाहे आप काट लो, कट भी जाती है। ठीक है, तो भैया 5 से काटो, 5 से 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे भाई 2 से 16, 160 बार। तो भैया क्या आ जाएगा, एक्स बटे वाई की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे दोस्तों? 5/16। ठीक है भाई, आंसर है 5/16। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से भाई सवाल हल हो जाएगा। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बड़ा क्यों लग रहा भाई? 220% कह दी ना हमने, एक लाइन में फालतू लिख दी भाई। ठीक है, तो भाई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं भाई अगला सवाल। दोस्तों इस सवाल में एक ऐसा तरीका बता दूंगा आपको, जो कुछ बच्चे हैं जिनका बेस मजबूत है भाई, वो तो इस सवाल को देखते ही कर देंगे। पर लेकिन छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, यार क्या करूं मैं इसमें। पहला भी सवाल पढ़ते हैं। आधे घंटे का मतलब कह रहा है 30 मिनट, 30 मिनट
30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। भैया इसमें क्या करूं मैं, कौन सा नीचे लूं कौन सा ऊपर लूं, इस तरीके से वाला घबरा जाते हैं। तो भैया मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं आज, जब भी कहा क्या देना इस क्वेश्चन में, आधे घंटे का या 20 मिनट का, जो एक का वाली चीज है ना ये हमेशा नीचे आती है, ठीक है भैया, उसके ऊपर आते हैं और बाकी चीज, ठीक। तो आधे घंटे का मतलब क्या रहा, 30 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब क्या भाई, 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब है 70 सेकंड। मैं सेकंड में बदल लिया, ये मिनट है, मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा तो 60 से गुना करूंगा भाई, ठीक है। तो बस ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए भैया 100 लगा दो, बस आंसर है। 0 से 0 कट गई, 100 से 100 कट गए, 70/18, 70/18 इसका आंसर आ गया भाई। 2 से काट लेंगे 35/9 आंसर है मेरे दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं मैं, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछ जाएगा कि का, जब भी आपको सवाल में का मिल जाए भाई, जो अच्छे बच्चे में तो एकदम समझ जाएगा भाई करना कौन सा, करना रहता नीचे कौन सा, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जब बच्चे फ्रेशर है उनके लिए बता रहा हूं मैं, जब भी का मिलेगा ना आपको, ये वाला का कि आधे घंटे का, 150 घंटे का, कोई सा भी सवाल, घंटे से मतलब नहीं है, चाहे मिनट में आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, मीट्रिक टन का, तो उसमें का वाला जो हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है भाई, और ये ऊपर, बाकी सारा ऊपर। जैसे आधे घंटा ये सेकंड बना लो, मिनट सेकंड ये सेकंड बना लिया, इंटू 100, ठीक है भाई। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों कुछ बच्चों को कोचिंग में ये पढ़ाया गया कि 100, इसका एक फॉर्मूला बताते हैं लोग बाग कोचिंग में, कि ये बताते हैं भाई 100 गुना n, 100 गुना n बटे 100 प्लस माइनस n, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला बताते हैं कोचिंगों में बच्चों को, मास्टर इसका। भैया इसमें फॉर्मूले का जरूरत है यार, तो अंधों को भी दिख रहा, ठीक है भाई, इसमें फॉर्मूले की जरूरत है मेरे भाई। लो भाई बिगर फॉर्मूले का देखो कैसा होगा, यूं कुछ भी ना आयो, बिना मतलब की हवा बना रखे हैं सवाल। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला देखते हैं मेरे दोस्तों, ये गिर गया था भाई डस्टर हमारा। मोनू की आय में 10% की कमी की जाती है। दोस्तों मैं आपको पहले एक बार बताता हूं, जब भी कमी होएगी ना, कमी होएगी हमेशा क्रिया मूल्य पे, और वृद्धि भी हमेशा क्रिया मूल्य पर होती है। लेकिन कोई आदमी छूट देगा ना अगर, तो वो विक्रय मूल्य पर देगा, विक्रय मूल्य पर तो हमेशा बेचते हैं हम, ठीक है। जो कोई आदमी छूट देगा तो हमेशा अंकित मूल्य पर देगा। जो आप दुकान पे सामान लेते हो, छूट आपको विक्रय मूल्य पर देता है, वो क्रिया छपे मूल्य पर देता है, तो हमेशा छूट मिलेगी आपको अंकित मूल्य पर। ये आपका विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ, तो भैया मैंने मान ली उसकी आय 100 रुपए ही, क्वेश्चन पढ़ लो भाई। मोनू की आय में 10% की कमी की जाती है, तो उसकी आय पूर्व स्तर में लाने हेतु, पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। भाई मैंने मान ली उसकी आय 100 रुपए ही, जब 10% की कमी होगी 100 में 90 रहेगा भाई, 100 में 10% की कमी, 100 गुना 10% की कमी, तो बचा कितना, 90/100। कुछ बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं 90/100 काट दिया, 90 रहेगी। कुछ बच्चों को तो अभी इतनी भी मतलब छोटे बच्चे हैं, फ्रेशर आदमी है, वे कैसे करते हैं कमी निकालने के लिए, भाई 100 10% की कमी हुई तो 10/100 ऐसा करेंगे भाई। अब फिर ये 10 आया ना, 10 को 100 में से घटा के देखते हैं, अरे इतना लंबा क्यों खेल रहे हो भैया, जब 10% की कमी होगी तो बचा हुआ देखो ना, 90 तो बचेगा उस तरीके से, ठीक है भाई, 90/100, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये क्या कह रहा, ये कह रहा पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। भैया नई आय तो हमारी ये रही, अब पूर्व स्तर में ले जाने के लिए दोबारा हमने कमी होगी, लेकिन अब इसमें दोबारा कमी को पूरा कैसा करें, जब तो वृद्धि कैसा करनी होगी भाई। 90 की चीज हम 100 की बेच रहे हैं, अब दोबारा आ जाओ क्वेश्चन पढ़ लो भाई दोबारा। 90 की चीज हम 100 की बेच रहे हैं, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 की, कितने पर करनी होगी, 90 पे तो कर रहे हो वृद्धि, ठीक है भाई, और गुना 100, आंसर 100/9। 100/9 का मतलब है दोस्तों 11,99 और 100/9, ठीक है। या तो ऐसा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, या पर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है जी, जिस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर मिलेगा। लो भाई दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। घी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 116 रुपए में 62 किलोग्राम घी अधिक खरीद सकता है, तो घी का घटा हुआ मूल्य बताना, घटा हुआ मूल्य। तो दोस्तों इस सवाल को करने के दो तरीके हैं भाई, इस सवाल को दो तरीके से होता है, अन्य तो नहीं तो बच्चों पर गलत होता। अगर अपनी खोपड़ी लगाए तो करके देख लो उस तरीके से, अगर करना हो तो मैं ऐसी सवाल आपको दूसरा दे दूंगा, आप पे होगा नहीं, ठीक है भाई। तो मैं आज बताता हूं, आपको कैसे भी सवाल मिल जाएगा, आपको तुरंत कर दोगे भाई आप, ठीक है। तो इसमें हमेशा 100 और 90 पे देखते हैं, ठीक है भाई, 100 या 90, 100 से ऊपर जाते हैं नहीं हम कभी भी। कमी होएगी तो भैया 100 से नीचे देखेंगे, एक देखते हैं हम 100 पे और एक देखते हैं जैसे यहाँ पे कमी दे दी इसने, कमी दे दी तो 10% कमी हुई तो 90,
लेकिन एक हम 100 का विषय देखते हैं, हमें इसका 2 बार मूल्य निकालना पड़ता और दोनों बार में जोन सा घटा हुआ आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना, जोन सा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है भैया। लो भैया, घी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, भाई इसका फॉर्मूला पर मैं फॉर्मूले से नहीं करवाऊंगा। लो भैया 10% की कमी हुई, रुपए रखते हैं दोस्तों हम ऊपर। ठीक है, ऐसे याद, ये भैया ये फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा नहीं, आप क्या बिना मतलब फॉर्मूला याद करते फिरोगे। 10% की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई तो भैया पहला देखो हमें 100 पे। ठीक है भाई, एक तो देखते हैं हम 100 पे, ये 100 पे तो हमें देखना हर बार, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है 6.2। ठीक है भाई, इस तरीके से एक तो मैं देखता हूं ऐसे। अगला देखते हैं भाई, अब मैं देखूंगा जो सवाल में कह रहा उसे 10 गुना 1 बटे, अब मैं 10% की कमी हुई तो 90 गुना 6.2। अब इन दोनों को मैं हल करके देखूंगा भाई। अब मैं दोनों को हल करूंगा, दोनों में से जोन सा भी उत्तर कम आ जाएगा, ये कह रहा है ना घटा हुआ मूल्य, वही इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, जोन सा कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। पहले से हल करते हैं भाई। जिससे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा ली। ये भैया 62 से कितनी बार, ये 62 से कट गया मेरे दोस्तों 18 बार, ये 62 से कटेगा भाई 18 बार, 2 0 से 2 0 कट गई है। ठीक है भाई, तो इससे तो आया आंसर भाई हमारा 18। जोन सा भी कम आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर मैं एक ही बार सवाल कर दूं 100 लिख के, क्या पता हमारा गलत हो जाए, क्या पता बढ़ा मूल्य पूछ लो, तो बच्चों को कैसे पता रहेगा बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा, घटा हुआ मूल्य कौन सा। इसे देखो भाई, 0 से यहाँ पे 0 लगा ली भाई मैंने, 62 से काट दिया दोस्तों मैंने 18 बार, 18 से काट दिया 18 पंजे 90, 5 से काट दिया मैंने 5 दूनी 10, तो भैया 10 दूनी 20, ये हो गया जी 20। ये हमारा आएगा, एक मूल्य हमारा ये आया है, एक आया हमारा ये। अगर मैंने 100 पे चेक करके देखा तो भैया मूल्य आ रहा है हमारा 18, और कमी पे देखा तो मूल्य कितना आ रहा है 20। बस आपको ये चीज देखनी है, एक बार तो 100 आपको लेना कैसा भी सवाल आ जाओ, फिर उसके बाद जो सवाल की परफॉर्मेंस देखनी है, क्या कहना चाह रहा उस तरीके से 10% कमी है 10% कमी, 10% वृद्धि है 10% वृद्धि। ठीक है भाई, इस तरीके से कर देंगे। तो क्या कह रहा भाई, घटा हुआ मूल्य कह रहा, तो घटा हुआ तो हमारा भैया 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 20 नहीं लेंगे, घटा हुआ आंसर। अगर कहता घटे हुए से पहले मूल्य कितना, तो भैया 20 है। अगर कहता बढ़ा हुआ मूल्य कितना, तो भैया 20 है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से चुटकियों में सवाल आंसर। लो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, टोटल 10 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। 10 क्वेश्चन में पार्ट 1 का निचोड़ हो जाएगा और पार्ट 2 आएगा ना, तो पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा भाई। ऐसे जीडी में क्वेश्चन हिस्से ना मिले ना, तो बता देना कि हाँ भाई किसी ने बोला था आपको। तो भैया सवाल पढ़ते हैं। राम का खर्च कृष्ण के खर्च से 30% अधिक है, तथा कृष्ण का खर्च सीता के खर्च से 10% कम है। 10% कम है। ठीक है भाई, ये लिख रहा कम है, इस जगह नहीं थी भाई इसलिए लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो बताओ जी, और उन तीनों को योग दे रखा भैया मैं इतना, तो कृष्ण का खर्च बताना। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन को हमेशा हिस्सा नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन की हमेशा दूसरी शर्त पढ़नी होती है। ठीक है भाई, राम पहले लिख लेते हैं हम, राम कृष्ण और सीता पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में। राम आंसर कर रहे हैं हम, राम कृष्ण और सीता। ठीक है भैया, तो शर्त पढ़ते हैं हम हमेशा दूसरी शर्त पढ़ो भाई। कृष्ण का खर्च सीता के खर्च से 10% कम है। जो कृष्ण का खर्च है ना सीता के खर्च से, भाई मैंने सीता का 100 मान लिया, इससे 10% कम है तो इसका 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब पढ़ लो पहली शर्त भाई, राम का खर्च कृष्ण के खर्च से 30% अधिक है। तो भैया 30% अधिक है तो 90 का 130% निकाल दो। 30% मैंने आपको बता दिया पहले कि 100 जोड़ के निकालते हैं भाई, तो 13 निम्मा 117 भाई, कट जाएंगे 0 0। ठीक है भाई, 0 0 कट गए तो कितना आ गया, यहाँ यहाँ आ गया तुम्हारा 117। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा, अब कह रहा दोस्तों ये तीनों का योग दे रखा है इनमें में भाई, तीनों सवाल पढ़ना है बस, हमें कुछ नहीं करना। तीनों का योग दे रखा तो जोड़ दो। तीनों का योग दे रखा कितना, बराबर 6 4 4 और 7। बस करो ये आंसर। अब क्या होगा, 190 17 जोड़ दो, 190 और 13 निम्मा 117, 7 8 और 1 9 और 1 10, 1 2 और 1 307। 307 भाई देखो मैं इनके पीछे एक्स लगा लेता हूँ। ठीक है, एक्स लगा लो या ए लगा लो या बी लगा लो। ठीक है, बताऊँ क्यों, जब मैं इसे जोड़ूंगा मैं इधर ले जाऊंगा ना मैंने। ठीक है भाई, तो भैया
जब मैं भाग देकर देखो तो वैल्यू तो किसी चीज की चाहिए नहीं चाहिए, चाहे के मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जी तुम्हारा जी करे, ठीक है भाई। 307 एक्स मान लिया जी। तो भैया एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं अब? भैया एक्स की वैल्यू ऐसे निकालूंगा मैं, एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे अब एक्स बराबर दोस्तों 4 6 4 4 7 बटे 307। अब इसे भाग देकर देख लो भाई, 307 है कितनी बार कटेगा? 3 6 18, 3 7 21, 300 दूनी भाई देखो ये कटेगा हमारा भाई, भाग देके देख लेते हैं। 307 6 4 4 और 7, 307 दूनी चलाओ भाई, 2 7 14, 2 2 7 14, 2 0 0 हासिल लगा 1 और 2 तिया 6, 614 आ गया भाई। 4 में 4 गई 0, 4 में से 1 गया 3, ताल लिया हमारा 7। ये अब कितनी बार कटा दोस्तों? एक बार। 21 बार कट रहा भाई इससे, ये 21 बार कट गया। तो भैया ये क्या पूछ रहा? एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब ये क्या पूछ रहा भाई? ये पूछ रहा मेरे दोस्तों किसका? ये पूछ रहा मेरे दोस्तों किर्सन का। तो भैया किर्सन का ये रहा, किर्सन का क्या निकल रहा है? 90। और एक्स की वैल्यू हमारी ये रही, तो भैया 90 इंटू एक्स, ठीक है जी। 90 इंटू 21, 21 निम्मा 189। 21 निम्मा कितने हो भैया? 21 निम्मा होते हैं दोस्तों 0। अरे गुना क्या करनी है, गुना कर लो, जब गुनाते हैं हम पे 0 0 ताली 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। 189 मेरे दोस्तों आंसर है, ठीक है भाई। किस तरीके से सवाल करना, कुछ नहीं है सवाल में, बिना मतलब की डर रहे हैं यार सवाल से। लो भैया ये हो गया सवाल, ठीक है जी। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला सवाल, समझाऊं एक बार और क्या? भैया पहली शर्त कभी नहीं पढ़नी, हमेशा दूसरी शर्त पढ़नी है। तो दूसरी शर्त पढ़ के आपको आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। एक्स की वैल्यू हमारी 21 आ गई, 21 जितनी जिसकी वैल्यू पूछा है, अगर पूछा सीता की वैल्यू यहाँ गुना कर दो, अगर पूछा राम की वैल्यू तो यहाँ गुना कर दो, सीता की किशन की पूछी है तो यहाँ गुना कर दो, ठीक है भैया आंसर। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला सवाल। 3 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है। अब ये कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला दिया इसमें घोल में, तो मिश्रण में कितने % दूध होगा? लो भैया क्या सवाल है, बच्चे छोड़ते हुए जाए सवाल को यार, क्या सवाल दे दिया, कुछ भी ना, 1 मिनट का सवाल है भैया। 3 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है भैया, 3 लीटर इसमें 40% है मेरे दोस्तों दूध। तो भैया देखो कितना दूध है, पहले तो 0 से ये 0 कर 3 चौक 12, 1.22 दूध है भाई। अच्छा जी, अब ये करा 1 लीटर पानी और मिला दिया भैया, 1 लीटर पानी मिला दिया और 3 लीटर में 3 लीटर में अगर 1 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना होगा लीटर? ये होगा 4, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि मिश्रण में कितने % दूध है, बस भाई मिश्रण ये रहा, सारा मिश्रण तो ये रहा, अब इसमें कितने % दूध है? ये रहा दूध, दूध तो इतने रहेगा चाहे पानी कितना ही मिला लो, दूध तो 1.2 ही रहेगा। 4 से कितनी बार कटगा भाई? 4 से पहले तो ये काट दिया हमने, 4 से 0 यहाँ पर 0 0 0 कट गई, 4 से 4 तिया 12, 30 30 हमारा आंसर होगा जी, ठीक है भाई 30%, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, एकदम चुटकियों में आंसर है भाई। अब देखते हैं मेरे दोस्तों 7वां सवाल। लो जी क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, देखो कितना बेहतरीन सवाल आया। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है तथा उसका मासिक व्यय, व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च, 9,000 रुपए है, ठीक है भाई। आय में 14% की वृद्धि की जाती है तथा व्यय में 7% की वृद्धि की जाती है, तो बचत में वृद्धि बताने कितनी हुई, ठीक है भाई। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट बताऊंगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है भाई, कंफ्यूजन पॉइंट, जिससे बच्चों का आंसर गलत क्यों आता है, किस लिए आता है गलत, ठीक है भाई। ध्यान से देखना भाई, आज ये परसेंटेज का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जरूर आता, हमेशा आता हर एग्जाम में। भैया मासिक आय कितनी है? 13,500। खर्च कितना है जी? खर्च है मेरे दोस्तों इसका 9,000। तो भैया बचत कितनी होगी? भैया मैंने 13,500 रुपए कमाए, ठीक, 9,000 रुपए की मैंने शॉपिंग कर ली, तो मेरे पास बचेंगे कितने? घटा के देख लो ना मेरे भाई, 4,500 ही तो बचेंगे भाई। अरे 9 और 4 13, 4,500 रुपए बचेंगे नहीं बचेंगे? ये मेरी बचत है भाई, ठीक है, क्या है ये? बचत। भैया मैंने 13,500 रुपए कमाए, ठीक, अब तो भैया 9,000 मेरे हो गए खर्च, चलो कमाई की छोड़ो, आपकी ड्यूटी लगी गई, आपको 13,500 रुपए मिले, ठीक है, 1 महीने के, आपने 9,000 रुपए कर दिए खर्च, तो बचेंगे कितने? 4500 रुपए तो बचेंगे आपके पास, ठीक है। सवाल देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान समझा रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है इसमें उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी भाई, 13,500 में 14% की वृद्धि करोगे जब तुम 114/100, ठीक है भाई। और उसकी व्यय में, जो उसकी व्यय है इसमें 7% की वृद्धि कर दी, गुना 107/100, ठीक है भाई।
कुछ नहीं करना बस आपको भाई, वो चीज पहले अलग है, ठीक है भाई। जब मैं वृद्धि कर दूंगा, वृद्धि करने के बाद क्या आएगा भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करो पहले तो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करो। जैसे मैंने ये बचत ला दी, ऐसी मैं पे यहाँ पे बचत की तो बात ही नहीं करी इसने। बचत देखो किस तरीके से आएगी, मैं इसमें से घटा दूं बचत आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने यहाँ वृद्धि करी, उनमें से घटा दूंगा मैं, तो यहाँ बचत आ जाएगी। तो बस ये नहीं पूछ रहा कि बचत जो आई है ना वो कितने % की वृद्धि हुई है उसमें, ठीक है भाई, ये चीज पूछ रहा है। देखो ये तीर का निशान समझ लो बस आप, ठीक है भाई, ये समझ लो क्यों लगा दिया मैंने यू। तो करो भैया, 114 की 135 में गुना करो, 114 की 135 में गुना, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है भाई, 5 एकम 5, ठीक जी, 5 चौक 20 की 0, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 गुना 114, 1 1 4, ठीक है भाई। इसे लिखो यहाँ पे, अब यहाँ लिखो भाई कितना है हमारा गुना करके, 7 7 और 2 9, 4 4 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, यह आज हमारा 15,390, ठीक है जी। और जब इसमें करिए हमने, इसमें कितना आएगा भाई, 0 से 0, 9 जीरो की 0, 9 की गुना करिए, 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल लगे 6, 9 0 0 6 और 9 एकम 9। अब मेरे दोस्तों इसे देख लो घटा के कितनी होएगी, 15,300। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसलिए करवा रहा हूँ बोर्ड पर, नहीं मैं 1 मिनट में आंसर धर देते हैं यहाँ पे। आंसर तो आपको किताब में भी छपे मिल जाएंगे, ठीक है भाई, आंसर तो आपको किताब में मिल जाएंगे छपे हुए। फिर पढ़ाने वाला क्या फायदा भाई, यही तो सिखा रहा हूँ आपको, आया क्यों है ये, ठीक है भाई, यही तो सिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। 9 6 3 0, 9 6 3 0, 0 की 0, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 13 में 6 गया 7, और यहाँ पर तुम्हारा 14, 14 में से 9 गया 5, 57,600, 57,600 की होगी भाई, 57,600 की। अब देखो दोस्तों, मैंने तीर का निशान जो लगाया क्यों लगाया, ठीक है भाई, ये बचत आ गई भाई हमारी। जब मैंने इसमें से घटा के देख लिया बचत आ गई, मैंने यहाँ भी घटा के देखा था भाई, ठीक है, मैंने यहाँ भी घटा के देखा था, यहाँ भी बचत आई। अब मैं सवाल को मिटा रहा हूँ भाई, अब तरीके से समझ लेना अपने आप। तो अब ये दोस्तों नु पूछ रहा कि कितने % की वृद्धि हुई, भैया देख लो घटा के इसमें से, फिर अब दोबारा देख लो, कितना बेहतरीन सवाल है ये। 0 6 7 में 5 गया 2, 5 में 4 गया 1, भैया 1260 रुपए की वृद्धि हुई। अब देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, 1260 रुपए की वृद्धि हुई है मेरे दोस्तों, क्या नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, 1260 की वृद्धि तो हुई है, लेकिन अगर ये नो कहता ना कितने % वृद्धि हुई है, तो भैया 1260 रुपए की वृद्धि हुई है। परसेंटेज की बात कर, अगर यहाँ पे परसेंटेज की, आखिरकार उसने यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करी, उनने करिए खाली कितने %, उनने करिए कितनी बचत में वृद्धि पूछे, ओनली वृद्धि, परसेंटेज की बात नहीं करी। तो भैया वृद्धि पूछे तो आंसर हो जाएगा 1260। अगर यहाँ पे कह देता हूँ कि कितने % वृद्धि हुई है, तो 1260 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 4500 पे हुई है भाई, 4500 पे हुई है, और आंसर है। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, बस कुछ नहीं करना, 0 0 से कट गई, 5 से काट दो भैया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 5 से 5 नहीं 45, 9 होता है, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 7 9 8 72, 28% की वृद्धि, ठीक है भाई, 28% की वृद्धि। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 28% की वृद्धि आएगी, अगर खाली वृद्धि पूछेगा तो भैया 1260 आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28% आएगी वैसे, ठीक है भाई। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार जितने लगाने चाहो लगा लो इस क्वेश्चन पे, हर बार क्वेश्चन आता है, अब के भी आवेगा, गारंटी है हमारी, जाओ हर बार आ रहा है मेरे एग्जाम में तो ये। लो भाई अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। 50 किलोग्राम सिस्से व टिन के मिश्रण में 60% सिस्सा है, ठीक है भाई, इस मिश्रण में सिस्सा 60% सिस्सा है, ठीक, इस मिश्रण में कितना सिस्सा और मिलाया जाए कि बने मिश्रण में सिस्सा जो है 75% हो जाए मेरे दोस्तों। लो भाई देखते हैं भाई, 50 किलोग्राम में जब 60% सिस्सा, तो पहले देख लो कितना सिस्सा, 50 का 60% कितना होता है, पहले ये देख लेते हैं भाई। 30% तो इसमें सिस्सा भाई, ठीक है। टोटल मिश्रण कितना, टोटल मिश्रण है 50 का, 50 में से भैया 30% सिस्सा। अब यू कह रहा है कितना, इस मिश्रण में कितना सिस्सा और मिलाया जाए, भैया मिश्रण में सिस्सा मिलाओगे तो सिस्सा तो भैया यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। अब तुम सिस्सा कितना ही मिला लियो, ठीक है, तुम सिस्सा कितना ही मिला लियो, लेकिन जो सिस्सा और टिन तुम, तो ये कह रहा है कि इसमें कितना सिस्सा और मिलाया जाए। जब सिस्सा मिलाओगे तुम भैया, सिस्सा मिश्रण में भी तो मिलेगा मेरे दोस्तों, सिस्सा मिश्रण में भी तो मिलेगा और यहां मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा, ये कह रहा 75% सिस्सा हो जाए,
75% हिस्सा हो जाए मेरे दोस्तों। 75% हिस्सा कुछ नहीं है, आंसर है भैया। लो 25 30 75, 25 चौका 100, 4 से जब बराबर में ऐसा होते हैं भाई गुना हो जाते हैं टेढ़ी, ठीक है भाई, इस तरीके से गुना हो जाएगी। अब ये रही 4 से करो, 30 चौका 120, 30 चौका 120 प्लस के 4x बराबर 50 या 150, 150 प्लस के 3x, 3x 4x में 3x गया, x बचेगा, और 120 में 150 गया, 30 बचेगा। तो भैया कितना मिलेगा और 30%। मिश्रण में कितना हिस्सा और मिला जाए भैया, 30% हिस्सा मिला दो तो मिश्रण में जो है ना 75% हो जाएगा। यहाँ पर आप 30, यहाँ पर भी 30 लिख लो और यहाँ भी 30 लिख लो, तो 75% आंसर हो जाएगा। करके देख लेना ऑप्शन से, ठीक है भैया। अब देखते हैं मेरे दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया एसएससी जीडी के लिए, कोई सा भी एग्जाम एसएससी का तो सारे। हाँ भैया, अब देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9। दोस्तों ये सवाल देखते हैं। ये सवाल तो है बेटा और इसका बाप है नीचे, ठीक है भाई। इन दोनों में अंतर बताऊंगा मैं क्या है, ये किस तरीके से होते हैं दोनों सवाल, ठीक है भाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को होते ना है क्वेश्चन। जो अपना आपको धुरंधर मानना है ना क्वेश्चन, जो बच्चे अपने आप को धुरंधर मानते हैं कि मैं 1 मिनट में कर दूंगा, एग्जाम में जाकर ना खोपड़ी पकड़ खोपड़ी पीटते हैं, खोपड़ी नु करके पीटते हैं। यार ये सवाल तो मेरे को ही ना रहा, आंसर ही नहीं आता इसका, ऑप्शन में नहीं मिलता आंसर, ठीक है भाई। तो आज अब मिलने लग जाएगा आपको आंसर। अब देखना क्या समझेगा। एक यदि रबड़ के भाव में 25% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़, 1 रुपये में, ये रहा भैया, 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में रबड़ों की संख्या बतानी है। अगर ये पूछ लेता कि घटा हुआ मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लेता ना, घटने से पहले रबड़ का मूल्य कितना था, अधिक, यहाँ अधिक की बात कर दी ना, तो ये सवाल थोड़ा हिला देता। ये क्वेश्चन फॉर्मूले पे है वैसे बेस्ड, पर मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं कराऊंगा एकदम देसी लैंग्वेज में। तो भैया 25% की कमी हुई, ठीक है। जिस तरीके से मैं करूं उस तरीके से आपको करना है। ये होता है फॉर्मूला एक तरीके से, ये होती है भैया वस्तु। इसका फॉर्मूला चलो बता देता हूं मैं तुम्हें। वस्तु गुना रेट रुपए बटे 100 प्लस माइनस, ठीक है भाई। 100 से प्लस माइनस करके देखते हैं, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी 100 पे देखते हैं, वृद्धि या कमी। अरे छोड़ो यार इस चीज को छोड़ो यार। यहां देखो वृद्धि या कमी गुना क्या, यहां तो आपका क्वांटिटी, ठीक है भाई। क्वांटिटी समझते हो, वजन, मतलब कितना कितना सामान है। चलो भाई अब देखते हैं भाई, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे, लो भाई मैं जिस तरीके से मैंने बताया आपको याद ही नहीं करना, आपको अपना भी जब सवाल करने लगो ना कि सवाल धरना किस तरीके से, सीक्वेंस में किस तरीके से धरना, आपको उस तरीके से अपना आप याद आ जाएगा। ये कह रहा है कि 25% की कमी, ठीक है भाई। ये रही 25% की कमी करनी। 25% की कमी होने पर व्यक्ति जो है ना 1 रुपया में दो रबड़ अधिक खरीद सकता है। मैंने क्या बताया, रुपया हमेशा ऊपर आएगा। 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता, क्वांटिटी आएगी नीचे 2। 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो भैया 100 पे देखते हैं, पहले देखते हैं हम सीधा 100 पे, ठीक। इसमें 100 पे क्यों नहीं देखेंगे भाई हम, देखो बच्चों नोट करने वाली बात है। 100 पे क्यों नहीं देखेंगे, 100 पे हम इसलिए नहीं देखेंगे भैया क्योंकि ये घटावा मूल्य बढ़ावा मूल्य नहीं पूछ रहा। यहां पे करेंगे इस चीज को हम डिस्कस। ये कह रहा है कि वस्तु का पहले का मूल्य, ठीक है, घटने से पहले का मूल्य। यहां पर 100 की बात करेंगे। तो कमी कितनी हुई है, 25% कमी है, तो सीधा 75 भैया, सीधा 75 करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। 25 से 25 30 75 गुना तो है ही यहाँ पे। तो भैया 1 रुपए में 6 रबड़ खरीद सकता है। अब क्या कह रहा भाई, दोबारा देख लो। यदि 1 रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में रबड़ों की संख्या बतानी है भाई। 25 गुना 1 75, और रबड़ों की संख्या कितनी 2। इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 1/6। समझ में ना होगा तो अगली बार देख लो, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो जी दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले, ऐसा परसेंटेज इस तरीके से मिला, तो आपको पता क्या करना। बच्चों इसे मिटा देता हूं जरा, इसे मिटा देता हूं, बल्ले को मैं इसके बारे में समझाता हूं आपको विस्तार तरीके से कि आपको करना क्या भाई। लो भैया आज ही आपका क्लियर है मामला। एक पार्ट हो रहा है इसका परसेंटेज का, और आपका परसेंटेज बिल्कुल खत्म है। जब भी कभी आपको ऐसा मिले ना 33 सही 1/3%, जैसे आपको दे दिया 33 सही 1/3%, इस पर कमी कैसे देखोगे यार, 100 में से घटा दोगे इसे आप। क्या भाई घटाने का तरीका बता रहा हूं मैं, किस तरीके से घटाते हैं भाई। 33 3 99 100, यू कमी की बात कर रहा है ना। तो भैया 1 प्लस, इस तरीके से घटाते हैं भाई। 1 प्लस 1 माइनस, कमी कह रहा था माइनस,
प्लस, और जो अधिक क्या था, अगर 1 सही 33 सही 1/3 की वृद्धि क्या था तो मैं यहाँ प्लस कर देता। ठीक है भाई। अब यू कह रहा कमी, तो 1 माइनस 33 3 99 100/300। 300 क्यों भाई? क्योंकि परसेंटेज लग रहा भैया, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ 300 माइनस एलसीएम ले रहा हूं मैं 200, 300 माइनस 100 बटे कितना 300, तो बराबर कितना आया 200/300 की। ठीक है भाई, 200/300। ठीक, इसका मतलब यू है। तो इसमें भैया एक बार तो हमें 100 पर देखना पड़ेगा और एक बार देखना पड़ेगा हमें कमी देख रहा, कमी पे एक बार देखना पड़ेगा इस पे ऐसे करके जैसे मैं पहले देख रहा था। ठीक है भाई। तो आ जाओ भाई, किसी वस्तु के मूल्य में 33 3 99 100% की वृद्धि की गई, 100/3% की वृद्धि की गई। ठीक होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु गुना 1 रुपया में 4 वस्तु कितने पे भाई 33 3 99 100। मैं 100 पे देखूंगा ना जब दोस्तों, जब मैं 100 पे देखूंगा तो भैया मैं 100 तो करूंगा ही करूंगा यहाँ। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब देखना मुझे कमी वाला, तो 100/3 तो हमें दे ही रखा 100/300 भाई, 100/300 ही तो है। इसका मतलब 33 3 99 100, 33 3 99 और 100/300 ही तो मतलब है इसका मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 100/300 ही तो मतलब है इसका, देख रहे हो आप 100/300 ही तो मतलब है इसका भाई, 100/300। ठीक है भाई, गुना कितने पर देख ली, कमी वृद्धि कमी होगी तो नीचे रखते हैं हम। जब हम यहाँ पर नीचे रखेंगे 200/300, जब मैं यहाँ पर 200/300 रखूँ बटे में इसके, तो भैया ये पलटी मारा कहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100/300 गुना के 300/200 और कितनी 1 रुपए में खरीद रहा कितनी 4। ये है क्वेश्चन का सीक्वेंस। ठीक है भाई, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार वो समझा दूंगा ना समझ में आएगा अगर, तो भैया काट लो, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, इससे ही कटेगा, तो 1/1 रुपए में 8 खरीद सकता है भाई। यहाँ पे खरीद सकता है 1 रुपए में 8, और यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 0 0 1 रुपए में 12 खरीद सकता। तो भैया यू क्या पूछ रहा, यू पूछ रहा भैया घटने से पहले का वस्तु का मूल्य, यानी बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा तो 1/12 आंसर लगा आ जाएंगे। अबे मेरे भैया 1/12 ज्यादा होता है, 1/8 ज्यादा होता है, कम से कम यू तो देख लो अंधो। अरे इस बात को तो सोच लो, क्या बिल्कुल यही तो एग्जामिनर कर देता, आपको डिसमिस कर देता एग्जाम। यही 1/8 और 1/12 ज्यादा होता। अब जब भाग देकर देखोगे तुम 1/12 को, भैया पॉइंट ना जाने के 0, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाओगे, यहाँ 0, 12 7 84, यहाँ पता है 0.07, और तुम 1/8 को देखोगे जब भाग देकर पॉइंट लगा 0, 8 एकम 8 2, फिर 1 0, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। अब ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे 0.0 आ रहा है, यहाँ पे 0.1 आ रहा है, तो भैया बड़ा तो ये है। तो मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ ऐसा भाई, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया ये। किसी वस्तु के मूल्य में 33% की कमी कर दी इसने भाई, पहले तो देख लेंगे हम 100 पे। ठीक है भाई, 100/3, 33 3 99 100/3 और परसेंटेज के मान ले, परसेंटेज हमने 100 लगा लिया। ठीक है भाई, 1 गुना 1 रुपए में 4 खरीद सकता, इससे निकल कर हमारा 1/12। अब कमी करके देखते हैं हम 100/300, 100/300 गुना कमी करके देखी, जब मैंने 100 में से घटा के देखा, ऐसा कमी का मतलब घटा के देखते हैं भाई, घटा के देखा मैंने तो 200/3 आया। या तो आप कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं भाई 33 3 99 100/300, 100/300 इसे देखते हैं 100 में से घटा के, घटाए जाओ। अरे भाई जब भी तो माल हुई आएगा, माल जब भी हुई आएगा, और माल अब हमने जो करा यू भी हुई आया। ठीक है भाई, इस तरीके से देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों जिसने वीडियो ना देखी ना, खाता खा जाएगा कहीं भी, पूरे कोई से भी एग्जाम ले लेना आप, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते ही बनता है। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।